चलिए जी, बात करेंगे आज के वीडियो में इग्नू के ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम के बारे में। बहुत बच्चों के क्वेश्चन थे कि सर हम एमबीए डिस्टेंस के थ्रू कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन एमबीए करने जा रहे हैं, सर इग्नू भी प्रोवाइड करवा रहा है ऑनलाइन एमबीए, कैसे करना है, क्या अच्छे फीचर्स हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ ना आज इग्नू के ऑनलाइन एमबीए के बारे में जानने वाले हैं। और आपके सामने ना 100% रियलिटी रखने वाला हूं कि ये वर्थ इट है या नहीं, या फिर और जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो एलपीयू हो, चाहे वो हमारी जैन यूनिवर्सिटी हो, एमिटी यूनिवर्सिटी हो, सिक्किम मणिपाल हो, निम्स हो, राइट, आपको नरसिंह मोहनजी हो, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल जो कि ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करा रही है। तो उसके कंपैरिजन में इग्नू कहाँ स्टैंड करता है वो भी हम मोटा मोटा आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो वेस्ट क्यों करें आपका टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इग्नू कोई फर्जी यूनिवर्सिटी नहीं है। कम से कम 200 वीडियोस आपको यूट्यूब में ऐसे मिल जाएंगे कि इग्नू वैलिड नहीं है, फर्जी है, नहीं करना चाहिए, ये वो सारी चीजें एक तरफ और जो एक्चुअल में वैलिड चीजें हैं वो एक तरफ, ठीक है। इग्नू AICTE अप्रूव्ड आपको डिग्रीज प्रोवाइड कराती है और हम एमबीए की बात कर रहे हैं तो इग्नू का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम AICTE अप्रूव्ड प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो आपको रिकॉग्निशन के बारे में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया की ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी है। इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी है। तो अप्रूवल वैलिड होगी नहीं होगी, मास्टर्स इस बेसिस पे कर सकते हैं, कोई अदर कोर्सेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, फॉरेन में इसकी डिमांड है या इसकी वैल्यू है या नहीं, सबका आंसर यस है, राइट। हर जगह वैल्यू है, हर जगह आप इसके बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, फर्दर कोई प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया, यस और नो। चलिए अब ऑनलाइन एमबीए की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। सबसे पहले तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए 3 साल का या 4 साल का। मिनिमम 50% जनरल कैटेगरी के अगर आप स्टूडेंट हैं वहां पर होनी चाहिए, 50 से कम में नहीं हो पाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं बच्चा तो यहाँ पर 45% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स होना चाहिए, कोई भी चलेगा, बीए चलेगा, बीकॉम चलेगा, बीएससी चलेगा, बीटेक चलेगा, बीएचएम चलेगा, बीवोक चलेगा, दुनिया के हर कोर्सेज चलेंगे। यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, 3 साल के हों या फिर 4 साल के हो। इज दैट मेक सेंस? मिनिमम एज लिमिट क्या है? कोई एज लिमिट नहीं है। आप 10 साल के हों या 100 साल के हों ये कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है, ना मिनिमम ना मैक्सिमम। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन है, सर एमबीए जो है इग्नू में वो डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी मिल रहा है और ऑनलाइन भी मिल रहा है, दोनों कैसे मिल सकते हैं? दोनों मिल रहे हैं। सबसे पहली बात तो दोनों मिल रहे हैं, आप डिस्टेंस के थ्रू भी कर सकते हो और ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा एडवांस है और यूनिवर्सिटीज को देखते देखते इग्नू ने भी सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी एक अपना LMS प्लेटफॉर्म निकालते हैं जहां पर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, काफी ज्यादा सपोर्ट अच्छा होगा और जितनी भी कमियां हैं डिस्टेंस के थ्रू वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन में। तो मेरी नजर में ऑनलाइन ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आने वाले टाइम में इग्नू ज्यादा अच्छी चीजें करेगा ऑनलाइन फ्रंट पे और हो सकता है डिस्टेंस वाला फ्रंट आने वाले 1-2 साल में बंद भी कर दे और पूरी तरीके से ऑनलाइन एमबीए में ही शिफ्ट हो जाए। मिल गया आंसर? चले आगे बढ़े। कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल का ये कोर्स है और मुझे नहीं लगता आपको 4 साल लगेंगे ये कोर्स को करने में। एक और चीज, पढ़ना पड़ता है, ठीक है, यू नीड टू स्टडी यार। देखो है ना, कई बच्चे सोचते हैं डिस्टेंस या ऑनलाइन मतलब सिर्फ एग्जाम दे आओ, सिर्फ एग्जाम दे दो घर से, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर पढ़ना पड़ेगा। एमबीए कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लगना चाहिए ना आपने एमबीए करा है। जब आप बोलो कि मैंने एमबीए करा हुआ है तो आपकी नॉलेज से, आपके कहीं ना कहीं IQ लेवल से लगना चाहिए एमबीए करा है। तो पढ़ो बेटा, कम से कम 1 महीने पहले तो पढ़ ही लेना। अगर एग्जामिनेशन 2 साल के नहीं, 2 साल में ही कंप्लीट करने, 4 साल नहीं लगाने तो 2 साल में कर लेना, ठीक है। चलिए, कोर्स की फी कितनी है? 62,000 सिर्फ 2 साल की बता रहा हूं, पर सेमेस्टर 15,500। कितने सेमेस्टर होंगे? 4। एक सेमेस्टर की फीस 15,500। अच्छा, आप पूछ रहे थे ना कि सर और ऑनलाइन एमबीए में इसमें क्या फर्क है? ये फर्क है, फीस का फर्क है। वहां पर 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे, यहां पर 62,000 में आपका काम हो जाएगा। तो ये किन बच्चों को ज्यादा सूट करेगा उसका भी आंसर सुन लीजिए। जिनको ऑलरेडी यार जॉब में है, जिनको सिर्फ एमबीए का टैग चाहिए अपने रिज्यूमे में कि सर एमबीए लिखवाना है हमें तो क्या हमने एमबीए करा हुआ है, उनके लिए ज्यादा सूट करेगा।
जिनको नॉलेज गेन करनी है ना, और जिनको ब्रिलियंट एलएमएस प्लेटफॉर्म चाहिए विदाउट हेजल फ्री, कोई मतलब 100% सपोर्ट चाहिए, एग्जामिनेशन भी इजी चाहिए, कॉपी चेकिंग भी इजी चाहिए, उनके लिए ये इग्नू नहीं है ना, ना 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 ना। इग्नू के कोई भी कोर्सेज उनके लिए नहीं है। जिनको डाउट आते ही सॉल्यूशन चाहिए, जिनको हेजल फ्री सब कुछ चाहिए कि भैया कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जब चाहें हम अपनी क्वेश्चन पूछ सकें, अच्छे फैकल्टी मिले, अच्छे दिखने वाले फैकल्टी हमें मिले, एक अच्छा सा हमारा प्लेटफॉर्म हो जो कि बहुत जल्दी लोड होता हो, इग्नू आपके लिए नहीं है, ना ना ना। इग्नू किन के लिए मैंने आपको बता दिया। इग्नू अभी वर्क इन प्रोग्रेस है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एलएमएस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अच्छा बनेगा और अच्छा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं यार, उनके कंपैरिजन में तो कहाँ, उन्होंने तो बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट। वो लाखों रुपए लगा रहे हैं इनको अपडेट करने में, ठीक है। तो उस फ्रंट में इग्नू अभी थोड़ा पीछे है, लेकिन मेहनत कर रहा है, इग्नू मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशलाइजेशन कितनी है सर? जितनी डिस्टेंस में है उतनी ऑनलाइन में भी है। 5 स्पेशलाइजेशन, HR, FM, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सर्विस। क्लियर हो पा रहा है? आप किसी भी स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हो। कब चूज करनी है? सेकेंड ईयर में। यस और नो? सेकेंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चूज करने का मौका मिलता है। HR है, फाइनेंस है, मार्केटिंग, ऑपरेशन और सर्विस है। कोई अतरंगी सतरंगी नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, कोई यहाँ पर डाटा एनालिटिक्स नहीं है, HM नहीं है, तो जो है सो है, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अच्छे से सुन लें, पढ़ाया इंग्लिश में जाएगा, बुक्स के मटेरियल इंग्लिश में, ई बुक्स इंग्लिश में ही अवेलेबल होने वाली है, तो उसके लिए तैयार रहें। कई बच्चे पूछते हैं, देखिए बच्चा हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार अच्छे से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। आपको ना थोड़ा बहुत दर्द और तकलीफ आप लेनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं खुद को शिफ्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में, क्योंकि दुनिया ना इंग्लिश में चल रही है। जितनी भी जॉब्स मिलेगी वहाँ पर इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, कोई भी कोर्स करोगे वहाँ पर इंग्लिश आएगी आएगी, अच्छे लेवल पे जाओगे तो वहाँ पर इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में लिखना। तो अभी वो राइट टाइम है ना कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलो यार, बाहर ऐसे कोर्सेज करो जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही है, हाथ पैर मारकर आपको आ ही जाएगी। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम कोर्सेज कर रहे हैं। शुरू के 6 मंथ में दिक्कत आती है, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर आप डिटरमाइंड हैं, डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्किंग है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है जी। चलिए, इग्नू की वेबसाइट है बच्चा ये samarth.edu.in, ignuiop.samarth.edu.in। इसमें जाकर फॉर्म को फिल आउट करिए। अभी फॉर्म निकले हुए हैं, जी हाँ अभी फॉर्म निकले हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 31 सितंबर तक ये फॉर्म निकलेंगे। जब भी ये फॉर्म निकलते हैं तो 1 महीने तक एक्सटेंड हो जाते हैं कई कई बार। तो जब भी आपका मन हो, साल में 2 साइकिल में इग्नू में एडमिशन होता है, 2 बार इग्नू में 1 साल में एडमिशन होता है, किसी बार में भी आप ले सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू। डिलीवरी कैसे होगी? जैसे मैंने बताया एलएमएस प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी। एलएमएस प्लेटफॉर्म क्या होता है सर? प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, वीकेंड क्लासेस लाइव हो सकती है, वहां पर जब बैठे जब चाहो बैठकर आप क्लासेस ले सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इस समय लाइव रहना पड़ेगा, ऑफिस कॉलेज सब छोड़कर, नहीं। आप जब चाहें, रात को 12 बजे हो, सुबह 4 बजे हो, तब चाहें वीडियोस देखकर, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं जो कि आप देखकर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन कैसे होगा सर? असाइनमेंट के 30% होते हैं बच्चा, और जो आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन होते हैं उसके 70% है। तो यहाँ पर 70 + 30 है। असाइनमेंट में भी ध्यान दे देना, बनवा कर भेज देना, तब मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो बैक लग जाएगी, ठीक है बच्चा। एग्जिट सर्टिफिकेशन, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है जो कि इग्नू प्रोवाइड करवाता है। क्या वो चीज़ है? अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको 2 साल का MBA होता है, 1 साल करने के बाद मन भर गया कि सर हमारे बस का और नहीं है, हमें ये प्रोग्राम नहीं करना है, और आपने जो भी स्पेशलाइजेशन ली है, जो भी लिया है, जैसे भी कर रहे हो, 1 साल बाद आपका मन भर चुका है, तब इग्नू एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है एग्जिट सर्टिफिकेशन की। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल बाद छोड़ने का इग्नू एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू आप 1 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, PGDIM या PGDM जिसको बोलते हैं आप, उसका सर्टिफिकेशन लेकर आप निकल सकते हो। बुरी चीज़ नहीं है ना, अच्छी चीज़ है। डिस्टेंस के थ्रू भी है और ऑनलाइन के थ्रू भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए इग्नू के हेल्प सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ईमेल्स के थ्रू भी आप वहाँ से
आंसर्स ले सकते हैं। राइट बच्चा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी बातें जाननी जरूरी थी इग्नू से ऑनलाइन एमबीए करते वक्त। किन के लिए है किन के लिए नहीं है, मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है आप तक उस रोशनी को केंद्रित करूं, फोकस करूं और आप तक पहुंचा सकूं। मेरी एफर्ट, मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक हो सके तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आपका मन करे तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।